जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी सकुशल मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत विलोम शब्द पढ़े, प्रवाची शब्द पढ़े और मुहावरा का दो पार्ट भी पढ़े। एक में था कि उसका मुहावरा किसे कहते हैं, परिभाषा, और मुहावरा का क्या अर्थ होता है, उस बात को हम लोग जाने। और द्वितीय जो पाठ था, दूसरा पाठ अर्थात मुहावरा का, हम लोग 1 से लेकर 5 और पाठ में पढ़ रहे हैं। तो प्रथम पाठ था वह, तो उसमें हम लोग ने 5 मुहावरा को पढ़े और उसको वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, बारीकी से अर्थ के साथ उसको हम लोग जाने समझे। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में भी 1 से लेकर 5 ही कवर करेंगे, अर्थात मतलब एक सिस्टम रहेगा। हम लोग को 100 पढ़ना है, तो 100 पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा वीडियो की लंबाई को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन हर सीक्वेंस में पढ़ना है। बिल्कुल आराम से खेलते हंसते पढ़ लेना है, उसमें जरा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मुझे याद नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अरे आप एक बार प्रयास कीजिए, एक बार आप प्रयास करते हैं, एक बार में नहीं याद हो रहा है, 2 बार प्रयास कीजिए, 3 बार प्रयास कीजिए, याद क्यों नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है जटिल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिससे कि आपको समझने में परेशानी उत्पन्न हो। तो उसको हम लोग जितना प्रयास करेंगे याद करने का, उतना हम लोग निखरेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर जो हो गया समर्पण विद्यापीठ का 22 हो गया, यहाँ पर एसबी हम लिखता हूँ। और सदाबहार से के अंतर्गत पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज का डेट हो गया 9/4/22। हम 22 लिखे हैं, देखिए 22 23 23 आ गया। हम 22 की दुनिया में जी रहे हैं। और एक कर्म संख्या है, यह मुहावरा है, अर्थ यहाँ इसके सामने है। और ये जो हम लिखे हैं 1 नंबर, ये ब्लू कलर का है, इधर वाला जो मुहावरा है इधर का अर्थ है, और ये ब्लैक का है। सभी को वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। इसी को मैंने लिखा हूँ, तो इसको यहाँ से पहले पढ़ता हूँ। पार्ट 2 का हो गया कर्म संख्या 1। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा, आएगा, मतलब एग्जामिनेशन में आते हैं प्रश्न। तो निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ लिखे और उसके वाक्य में प्रयोग कर कर समझाए। तो कैसे कई सारे प्रश्न आते रहते हैं। मुहावरा कोई नहीं, हम लोग के लिए पढ़ने वाला कोई ऐसा पाठ नहीं है कि जो हम लोग नए पढ़ रहे हैं। हम लोग लग रहा है कि तकरीबन अभी से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक कम से कम ना भी पढ़े होंगे तो 20 बार पढ़े होंगे, कम से कम। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम समझिए 20 बार से कम नहीं पढ़े होंगे। खैर छोड़िए। तो अंधे की लकड़ी का क्या होगा, एकमात्र सहारा या एक ही सहारा, इसके अलावा कोई सहारा ना हो, उसे अंधे की लकड़ी कहते हैं। तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करने जैसे मैंने लिखा हूँ, सामाजिक कल्याण एवं जागरूकता के लिए, सामाजिक कल्याण एवं जागरूकता के लिए, सामाजिक कल्याण एवं जागरूकता के लिए शिक्षा अंधे की लकड़ी है। मतलब सामाजिक कल्याण एवं जागरूकता के लिए शिक्षा एकमात्र सहारा है, एक ही सहारा है। शिक्षा के बदौलत आदमी कुछ भी कर सकता है, अपने हित अनहित को जांच कर सकता है। या यहाँ पर जो हम लोग लिखते होंगे कि राम अपने घर के लिए अंधे की लकड़ी है, वे अपने घर के लिए अंधे की लकड़ी है, एकमात्र सहारा है। समझे, कई सारा इसको सार्थक वाक्य का निर्माण आप लोग कर सकते हैं, इसमें जरा सा भी घबराने की बात नहीं। मैंने एक यहाँ पर क्लू दिया हूँ, एक रूपरेखा दिया हूँ, इसके आधार पर आप लोग जो आपका दिल करे, जो तमन्ना करे, जो आपका जिक्र करे, जो ख्वाहिश हो, उसी को वाक्य निर्माण कर डालिए। केवल वाक्य
का जो अर्थ हो वो सार्थक होना चाहिए। बस इसमें जरा सा भी संकोच की बात नहीं है। और ये जो 2 नंबर है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां राजा या मालिक मूर्ख हो, तो उसको हम लोग इसको वाक्य प्रयोग करें, कैसे करेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा हो तो वहां कभी विकास नहीं हो सकता। एक नगरी भी अंधेरा है, वो उसपे चौपट राजा हो गया, तो मंत्री चौपट हो तो चलेगा, राजा ही यहाँ पर चौपट है, तो क्या इससे उस नगर का विकास होगा? वो तो असंभव है। अर्थात कहने का ये उद्देश्य है कि जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा जहाँ होगा वहां विकास असंभव है, विकास नहीं हो सकता, असंभव है। लिखने का तात्पर्य अपना अपना अलग होता है इसमें। और तीसरा नंबर जो है, अकल या बुद्धि पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना या अकल या बुद्धि नष्ट हो जाना। कभी कभी जानते हैं, मैंने देखिएगा कभी कभी दोनों ये भी लिखा हूँ ये भी लिखा हूँ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखिएगा इतना दे दिया, ये मुहावरा दे दिया, ये न रह कर ये होगा, तो आपको लोगों के मन में होगा कि क्या ये तो बुद्धि भ्रष्ट होना था, यहाँ अकल या बुद्धि नष्ट हो जाना है। तो थोड़ा सा रहता है तो उसको समझ ले रहे हैं। हालांकि दोनों का आशय एक है, भावार्थ दोनों का एक है, खाली उसको लिख दिया गया कि हाँ ये ना होगा, ये भी दोनों होंगे। समझे? रामू का अकल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने पहलवान से पंगा लिया, या रामू का अकल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने अधिकारी से पंगा लिया। जो दिल करे, जो तमन्ना करे, जो इच्छा हो, आपकी दिल की ख्वाहिश हो, उसी को लिख डालिए, जरा सा भी घबराने की बात ना। खाली वाक्य सार्थक होना चाहिए, वाक्य का अर्थ सार्थक होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये चौथा नंबर जो है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ होगा? अपना काम निकालना, अपना हित साधना। अपना काम निकालना, अपना सिद्ध साधना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? आजकल सभी लोग सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये बात सत्य ही है। आजकल भागम भाग की दौर में, जिंदगी की रेस में, सब कोई अपना ही उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। इतने स्वार्थी लोग हो गए, पता नहीं हम लोग का समय कहाँ जा रहा है उसका कहना मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं। हम लोग का जो उद्देश्य है पढ़ने के, फिलहाल हम लोग तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का जीवन में ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, किंतु परंतु क्या है, कौन कैसा है, अपना काम कीजिए, अपना मूल कर्तव्य को समझे, निष्ठापूर्वक उसको निर्वाहन करें। यही जिंदगी का दौर है, समझो। तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अपना हित साधना। तो इसका प्रयोग क्या करेंगे? आजकल सभी लोग सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं, या लिख सकते हैं रामू हमेशा अपना ही उल्लू सीधा करना चाहता है। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि देखिए रामू लिखा हूँ, कभी कभी लग जाए कि मेरा नाम रामू है, मेरे को लेकर टारगेट किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं। जो दिल करे, जो तमन्ना करे, उसको लिख डालिए, घबराने की तरह से भी बात नहीं। और 5 नंबर है, तो अपना किया पाना। अपना किया पाना का क्या अर्थ होगा? कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना अर्थात कर्म का फल भोगना। जैसा आपने किया है वैसा तो आपको भोगना होगा, आपको पाना ही होगा। मैंने क्या किया, तो उसका अर्थ वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? हमें अपना किया पाना ही होगा। हमें क्या, सभी को अपना किया हुआ पाना ही पड़ता है। किसी को देर से, किसी को पहले, लेकिन अपना किए हुआ पाना ही पड़ता है। और ये दुनिया का दस्तूर है, इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि मेरा किया हुआ कर्मों का फल कोई और भोगेगा। नहीं, जो मैं करूंगा मैं ही भोगूंगा। उसका कर्मों का फल हित में हो या अनहित में, उसको मुझे ही भोगना होगा। इसके लिए मैं किसी को जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकता हूँ। ये बात सत्य भी है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग
पार्ट 2 में 1 से लेकर 5 पढ़े और पार्ट 1 में भी 1 से लेकर 5 पढ़े थे। हम लोग कुल मिलाकर 10 हो गए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।